आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें एक मूल अधिकार अनुच्छेद 32 जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में संवैधानिक उपचार के संबंध में अनुच्छेद 32 दिया गया है। अनुच्छेद 32 का एक उपखंड है अनुच्छेद 32(2). अनुच्छेद 32(2) में कुछ रिटें दी गई हैं या उन रिटों का वर्णन है। उनमें एक रिट है परमादेश। परमादेश अंग्रेजी शब्द मैंडेमस का हिंदी अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट एक आदेश के रूप में प्रस्तुत की जाती है या दी जाती है, और जिसका प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी को आदेश देने के लिए किया जाता है, ताकि वह अपने उस सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करे जिस कर्तव्य को पूरा करने से उसने इनकार किया है। यह रिट न्यायालय के विवेक के अधीन है। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध शिकायत करता है न्यायालय में, तो न्यायालय को यदि यह प्रतीत होता है कि उसकी जो शिकायत है उसका जो निवारण है या समाधान है, उसका कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है परमादेश रिट के अतिरिक्त, तो न्यायालय उस व्यक्ति से उस वैकल्पिक उपचार के माध्यम से अपनी समस्या को समाधान करने के लिए कहता है या उसकी समस्या समाधान करने में सहायता करता है। लेकिन यदि व्यक्ति की शिकायत उस लोक प्राधिकारी के विरुद्ध मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में है, तो न्यायालय परमादेश के माध्यम से या परमादेश रिट के माध्यम से उस लोक प्राधिकारी को उस व्यक्ति की शिकायत दूर करने के लिए कहेगा और अपने लोक कर्तव्य को पूरा करने का आदेश देगा इस परमादेश रिट के माध्यम से। और परमादेश जो रिट है उसकी कुछ शर्तें हैं कि इन शर्तों के पूरा होने पर ही ये रिट प्रदान की जाएगी। इसमें पहली शर्त है, प्रार्थी को सिद्ध करना होगा कि उसके किसी कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स का उल्लंघन हुआ है या उसे उस कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स से वंचित किया गया है। साथ ही साथ प्रार्थी को यह सिद्ध करना होगा कि वह जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करने का निवेदन कोर्ट से करता है, तो कोई लोक कर्तव्य है जो उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है या संविधान द्वारा, किसी अधिनियम द्वारा या किसी अधीनस्थ विधान द्वारा उस लोक प्राधिकारी को उस कर्तव्य प्रदान करने की शक्ति दी गई है, तो वह व्यक्ति उसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करने के लिए कोर्ट से निवेदन कर सकता है। इसके बाद प्रार्थी को यह भी सिद्ध करना होगा कि उसने अपने कानूनी अधिकार की उपलब्धि के लिए उस लोक प्राधिकारी से निवेदन किया था, लेकिन लोक प्राधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन करने से मना कर दिया, या मना तो नहीं किया या इनकार नहीं किया, किंतु वह उस व्यक्ति के शिकायत का निवारण भी नहीं कर रहा है। इसके बाद परमादेश जो रिट है वो निम्नलिखित मामलों में जारी नहीं की जाती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस या सीमाएं हैं। जैसे ये रिट सामान्यतः प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था के विरुद्ध नहीं दी जाती है। और दूसरी इसकी शर्त है, यदि किसी प्राधिकारी को कोई कार्य करने या ना करने की विवेकाधीन शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है या दी गई है, अर्थात वह कार्य करना उसके लिए बाध्यकारी ना हो, तो न्यायालय उस लोक प्राधिकारी को अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है या उसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता है। इसके बाद इस मामले में भी परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है यदि दो व्यक्तियों के बीच कोई समझौता या संविदात्मक संबंध है, यदि उनमें से किसी व्यक्ति ने उस संविदा के आधार पर जो संबंध हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है, और इस रिट को इस आधार पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कर्तव्य के पालन के लिए संविधान द्वारा
शक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं संविधान द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इन विवेकाधीन शक्तियों के मामले में परमादेश रिट के दायरे से बाहर रहता है। इसके बाद हाई कोर्ट या जज के विरुद्ध भी सामान्य परिस्थितियों में परमादेश रिट को जारी नहीं किया जा सकता है। इसका अपवाद यह है, यदि कोई जज किसी प्रशासनिक कार्य को कर रहा है या किसी प्रशासनिक कार्य को करने का दायित्व सौंपा गया है, तो उन प्रशासनिक कार्यों के संबंधों के मामले में उस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी की जा सकती है। तो ये तो परमादेश या मैंडेमस की सामान्य जानकारी।